उक्किट्टम, धर्म ही मंगल है, धर्म ही सर्वोत्कृष्ट है। वो धर्म क्या है? अहिंसा संयम हो। तो वो अहिंसा संयम और तप से जो युक्त होता है वही धर्म है। जिसके पास एक गुण है, अहिंसा संयम है, तप की आराधना है, तस्य देवा भी प्रबंधो, उसके लिए तो देवता भी प्रणाम करता है। कश्य यश मणो धम्मे सया, जिसके हृदय में धर्म का वास होता है उसको देवता भी प्रणाम करता है। और जहां देवता प्रणाम करते हैं वो पक्का धर्मात्मा होता है। और जो धर्मात्मा है उसका निर्वाण अवश्य होता है। इसलिए निर्वाण की यदि आकांक्षा है तो धर्म मत छोड़ना। आज तक संसार में भटकने का मूल कारण यही रहा कि धर्म को हृदय में धारण नहीं कर सका। भक्त स्वयं पश्चाताप करता है, भगवान के सामने पारसनाथ भगवान से कहता, परमात्मा आकर्णे तोपि मयि तोपि निरीक्ष तोपि नूनम न चेतस मया हृदय धृतोसि भक्त्या। हे परमात्मा, मैंने एक बहुत बड़ी चूक की है। मैंने आपका नाम सुना, आकर्ण तोपि, कर्णगत आपका नाम गोचर हुआ है, आज तक सुनता आ रहा हूं कि संकट मोचक पारसनाथ, आज तक सुनता आ रहा हूं कि कंठोपसर्ग परिशहों के विजेता पारसनाथ भगवान सर्व संकट के नाशक है। ऐसी बहुत प्रसिद्धि सुनी है आपके। आकर्ण तो भी अकेला सुना नहीं, मैं तो भी आपकी पूजा भी किया, लेकिन पूजा बस ऐसा ही किया कि तुम द्रव्य चढ़ाओ हम हाथ लगाए, तुम अभिषेक करो हम गुनगुनियां बजाएं, तुम स्तुति करके आओ परमात्मा की पूजा करो हम ताली बजाएं। बस इतना किया, पूजा तो की, किंतु वास्तव में आपको हृदय में धारण नहीं किया। यहां तक कि आपके द्वारे पर आकर के आपके रूप को भी देखता रहा, निरीक्ष तो भी देखा भी, लेकिन उसके बाद भी आज तक मेरा मिथ्यात्व का जहर नहीं उतरा। उस मिथ्यात्व के जहर को उतारने के लिए हृदय में धारण करना होगा। जब तक मिथ्यात्व का संसर्ग रहा तब तक मेरी मान्यताएं यही बनी रही, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर सुख का अनुभव होने लगता है और उसी इष्ट का वियोग हो जाता है तो दुख का अनुभव होने लगता है। जब आपके पास कई गांव के मालिक बने का अधिकार आ जाता है तो अपने आप को राजा मानने लगता है, और कुछ न्यूनता हो जाती है तो सब कुछ लुट गया, ये सोचने लगता है। फिर कभी इन बाहरी वस्तुओं से हट करके अपने ऊपर आ जाता है
मैं बेरूप हूं। इस विषय में विचार करता ये मिथ्या दृष्टि की धारणा, जो भी उपलब्ध है वो सब बीज आपने बोया है। वे रूप प्राप्त हुआ है तो आपने दूसरों के रूपों की खूब निंदा करी है। आपने दूसरों के रूप को देख करके खूब ईर्ष्या करी है, इसलिए वर्तमान में बेरूप हुए हैं। अब समझ जाओ, किसी की निंदा मत करना। और यदि कुछ हो गया, सुंदर रूप बन गया, अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगा। बेरूप सौभाग्य, सौभाग्य माने मैं बहुत सौभाग्यशाली। कई लोग आकर के अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, मैं बहुत सौभाग्य हूं, सौभाग्यशाली हूं। भैया, इन सब आडंबरों में मत फंसो। सौभाग्य उसे कहते हैं कि जो लोग के द्वारा वंदनीय होता है। आपको यदि अपना सौभाग्य जगाना है तो आचार्यों ने कुछ नियम बनाए हैं, उनका यदि आचरण करने लगोगे तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो गए, गुड लक हो गए। लिखा है कि सुभग वो है वदन प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा कर्णम परोपकर्णम ये शाम के शाम न ते वंद्या। ऐसे सुभग को कौन वंदना नहीं करता है? पहला नियम, बदन प्रसाद सदनम, जिसका बदन प्रसन्नता का घर है। बदन प्रसाद सदनम। एक बात देखो अपनी ओर, आत्मनिरीक्षण करो, क्या आप सदा प्रसन्न रहते हैं? आप दर्पण देखते हैं तो गोरा कालापना देखते हैं या चेहरे की प्रसन्नता देखते हैं? उस प्रसन्नता के काल में आप बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब आपका चेहरा खिला होता है तब आपका मन फोटो उतरवाने का होने लगता है। नहीं होता? इस सीजन बहुत दुर्लभता से आता है। और जब कभी खूब प्रसन्नता होती है और फोटोग्राफर नहीं होता है तो स्वयं बन जाता है। सेल्फी ले लेते ना, बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो। भैया, जैसे आप फोटो उतरवाने के समय हमेशा प्रसन्न बदन होते हैं, वो आचरण 24 घंटा बना रहे, वो सुभग कहलाता है। मैं सुभग हूं, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और बड़े भाग्यशाली। सम्यक दृष्टि जो होता है वो भाग्यशाली होता है। अणुव्रति होता है, सौभाग्यशाली होता है। और जो मुनि महाराज होते हैं बड़े भाग्यशाली होता है। आप लोग पढ़ते हैं ना, मुनि शकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। बड़े भागी शब्द उन्हीं के लिए लागू होता है जैसे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर के लिए यह पदवी लागू होती है
वैसे बड़ भागी शब्द शास्त्रों में कहा है कि उनके लिए लागू है। और जिनने घर में रह करके चलते भिन्न कमल की युक्ति चरितार्थ कर दी है, वे सौभाग्यशाली। भाग नहीं, सौभाग्यशाली को पकड़ के लाओ तो जितने भी सौभाग्यशाली व्यक्तियों का व्यक्तित्व है, उतना एक सौभाग्यशाली का व्यक्तित्व है। और भाग्यशाली लाखों लाखों जीवों में एक सम्यक दृष्टि मिलता है। अपने यहां की जनता के लिए कहा कि इस भारत क्षेत्र के आर्यखंड में सम्यक दृष्टि कितने हैं? दुत्रा 2-4 होंगे। तो सारे के सारे मनुष्य चौथे गुण स्थानवर्ती ढाई दीप के पकड़ के ले आओ। जिन सारे जीवों की संख्या 29 अंक प्रमाण हो, पूरे ढाई दीप के 45 लाख योजन प्रमाण। इस ढाई दीप अलग है, जम्बूदीप अलग है। ढाई दीप कहेंगे तो जम्बूदीप ढाई दीप का एक अंश रहेगा, और धात की खंड कहेंगे तो जम्बूदीप की अवगाहना से चौगुना हो जाएगा, और आधा पुष्कर लेंगे तो धात की खंड के बराबर हो। कहने का मतलब है कि यहां पर जो ढाई दीप के अंतर्गत जितने मनुष्य हों, चाहे भोग भूमि के हों चाहे कर्म भूमि के हों, 29 अंक प्रमाण संख्या में से सिर्फ 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है। इतनी संख्या भाग्यशाली की है। वो 13 करोड़ अणुव्रती हैं। इतनी संख्या सौभाग्यशालियों की है। और बड़े भाग्यशाली तो 3-9 करोड़ मुनि महाराजों में सब अपने अपने गुण स्थान में विभाजित होते रहते हैं। अब आप अपने आप को सुभग मानना चाहते हैं तो सुभग है नहीं, लेकिन सुभग कहे जा रहे हैं। मैं सुभग हूं, यानी तुम्हारे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं? यदि सम्यक दृष्टि है तो सुभग है, अन्यथा नहीं है। और अपनी पहचान बना लो। आचार्यों ने यह सूत्र दिया है कि तुम सुभग हो, सौभाग्यशाली हो। ये 4 लक्षण मिलान कर लेना। पहला लक्षण वदन प्रसाद सदनम, जिनका चेहरा प्रसन्नता का घर होवे, घर भरा होता है, कैसा भी छोटा हो लेकिन हमेशा प्रसन्न वदन हो। और जहां प्रसन्न वदन होता है उनके नाम इतिहास में लिख जाते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कि मंद मंद मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, सदा लिखा। और फिर इतने ही नहीं, मुस्कान नहीं, तुम में कैसा सम्मोहन है। यह है कोई जादू टोना जो एक बार दरस कर जाए, कभी फिर अलग नहीं होना। यही पढ़ते ना, जादू टोना करते थे क्या आचार्य महाराज? कौन सा जादू टोना है? दर्शनार्थी को कहना पड़ रहा है कि तुमने कौन सा जादू टोना कर लिया। किया नहीं। ये सौभाग्यशाली जीव है, ये बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिनका बदन हमेशा प्रसन्न रहता है। कोशिश करो। क्या संभव है कि आप भी वदन प्रसाद सदनम को आचरण में ला सके? थोड़ी सी विषम परिस्थिति होती है, हमारे चेहरे पर चुर्रियां पड़ जाती हैं। घर के लोगों की बात नहीं सहन कर पाते, दूसरों की क्या कर पाएंगे। वो हमेशा प्रसन्न रहते थे। ऐसे ग्रस्त लोग भी हुए हैं जिन ग्रस्तों में घर में रह करके भी अपनी प्रसन्नता को कभी खोया नहीं। ऐसे पंडित गोपाल दास जी बरैया हुए हैं, मुरैना के प्राचार्य थे। बहुत शांत स्वभावी, प्रसन्न वदन, परमोपकारी पुरुष ग्रस्त थे।
लेकिन जीवन में उनका क्या आचरण था उसको देखना है तो आप उनके अभिनंदन ग्रंथ को पढ़ करके देखो। लेकिन कभी कभी ट्यूनिंग ऐसी बनती है कि वे क्षमा के सागर थे तो श्रीमती ज्वालामुखी थे, बहुत तेज स्वभाव की थी। अब वो श्रीमती इतना वर्चस्व रखती थी, इतना वर्चस्व रखती थी कि पंडित जी उनके अनुकूल ले चले तो कभी कभी धुनाई भी कर देती थी भाई साहब, ऐसा भी होता। और वे बहुत अच्छे से सहन कर लेते थे। एक दिन विद्यालय के काम से रात के 11 बज गए, ठंडी के दिन थे। अब ठंडी के दिनों में जब रात को 11 बजे आए तो दरवाजे खटखटाए, देवी जी दरवाजा खोलो। तो अंदर से दहाड़ आई, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी हूं, रात भर रखवाली करती रहो, आज नहीं खुलेंगे दरवाजे। बेचारे चुपचाप जैसे शेर के सामने हिरण खड़ा हो, ये दरवाजे के बाहर वो दरवाजे के भीतर। आप लोग तो बहुत पहलवान हो, दरवाजे तोड़ डालते होंगे। 2-5 मिनट के बाद फिर कहा, देवी जी दरवाजे खोलो, बहुत ठंडा है, बाहर ही सोना है, आज अंदर नहीं आ सकते। बिल्कुल फिर शाम गए, कुछ नहीं, ची चपाट नहीं, गाली गलौच नहीं। थोड़ी देर बाद बाहर सो जाएंगे, बिस्तर दे दो, भीतर नहीं सोएंगे। कौन कह रहा? घर बाला के बाली? बाला का अर्थ क्या? मालिक। घर बाला बड़ा के घर वाली बड़ी? बताओ कौन होता बड़ा? घर वाला बड़ा, घर वाली बड़ी। बहुत अच्छा, अपना अपना पासा जहां चल जहां जैसा हुआ है। जब कहा ठंड बहुत है, बिस्तर दे दो, हम बाहर सो जाएंगे, मैं लेट गई, मैं नहीं उठ सकती। थोड़ी देर बैठ गए, उन्हें सोचा एक बार ट्राई कर लो, अब फिर एक बार ट्राई करें। अब मन में आया कि दूसरे घर चले जाएं, तो सिर्फ संकेत दिया, मैं सोनू के घर जा रहा हूं। तो बड़े तेज में दरवाजे खोले, हमारी नींद खराब करो और गांव भर की नींद खराब करो। अब दरवाजा खोल दिया और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, और जनवरी को महीना था वैसा, और पहले लोग नल में पानी नहीं रखते, घेनोची पे घड़ा भर के रखते थे। आज तक तो तुम्हारे घर में अभी व्यवस्था हो गई कि नल में गिलास लगाओ और पी जाओ, न हो तो नल में मोई लगा दो। ऐसे ही हो रहा हो ना? तुम्हारे घर में अब न घिनौची है, ना तुम्हारे घर में घड़ा है, ना तुम्हारे घर में कोई चांदी के पीतल के कोई बर्तन है। अब तो बस प्लास्टिक की गिलास, वही प्लास्टिक की बॉटल, और नल तो लगो है। कितने नल लगे तुम्हारे घर में? किचन में अलग है, और किचन में कमरा में नहीं, प्लेटफार्म में, पता ही लगो ना, 3 नल। अभी और ज्यादा खोजोगे तो निकल आएंगे, बहुत सारे निकलेंगे। लेकिन वो जमाना था कि जिस समय लोग 1 मील दूर से कुआं से पानी अपने सिर पे रख करके लाते थे। अब जैसे ही दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही वो घेनोची पे से पूरा भरा घड़ा उठाया और पंडित जी के ऊपर उन्हें मस्तकाभिषेक कर दिया। आपके यहां होने वाला है दीपावली में मस्तकाभिषेक, हमने सुना। पूरा घड़ा, छीटा नहीं 2-4। उनके कोट, पैंट, नोट, डायरी सब कचरा हो गए, कीचड़ हो गए।
लेकिन धन्य है वदन प्रसाद सदनम, उनके प्रसन्नता की, उनके सौभाग्य की क्या बात कहें। भी स्तुति करते हैं, हे देवी जी धन्य है, आज तक तुम गरजती थी, बरसी आ गई हो, अभी तक बरसी नहीं, आज गरज, अभी तक गरजती रहे, आज बरसी हो। क्या ऐसी प्रसन्नता आप लोगों के यहां कभी 100 भाव तक के बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दिन गोपाल दास जी बरैया ने ऐसे कांटों के बीच रह करके भी फूल बनकर के अपना जीवन जिया। यदि ये जीवन आ जाए, वो दो में से एक ठंडा स्वभाव वाला हो जाए, तो वास्तव में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। हमेशा प्रसन्नता रहे, एक दूसरे के प्रति संवेदना का भाव रहे, एक दूसरों के प्रति समर्पण का भाव रहे। एक कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं और हमारे ताना बाना साफ चालू हो जाते हैं, तुम ध्यान नहीं देते हो, सुनते नहीं हो, 100 बार कहना पड़ता है। ये सब बातें जैसे सामने आती हैं, थोड़ी बहुत प्रसन्नता होवे तो वो भी खो जाती है। ऐसी खो जाती है जैसे कपड़ा के ऊपर साबुन लगाते ही वो दाग मिट जाता है। ऐसी प्रसन्नता इन वचनों को सुनकर के समाप्त हो जाती है। या तो वहां से ताना बाना होंगे या यहां से होंगे, तुमने ऐसी सब्जी बनाई, ऐसी सब्जी बनाई कि हमारे तो गरे नहीं खाई जा रही, ऐसी तो बिल्कुल तुम्हारा बनाओ भोजन तो भूसा जैसा लग रहा हो। भूसा खाओ है तुमने को, भूसा जैसा लग रहा है, ऐसा कह रहे हो आप। भूसा खाया है, स्वाद लिया, फिर कहां से भूसा आया जो या तो यहां से कोई माइनस पॉइंट होगा या वहां से माइनस होगा। इसलिए दोनों के तालमेल न होने के कारण घर में शांति भंग है। यदि आप सौभाग्यशाली हैं तो कोशिश करें बदन प्रसाद सदनम, अपने बदन को प्रसन्नता का घर बनाएं, बहुत सौभाग्यशाली हो जाएंगे। मान्यता छोड़ दें, मुख से ना कहें। यदि कहते हैं आप अपने मुख से कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, ये मिथ्या दृष्टि की कल्पना है, सम्यक दृष्टि की नहीं है। लेकिन सौभाग्यशाली बनना है तो साधना करते जाओ, किसी से कहो नहीं, किसी को अपनी साधना बताओ नहीं। आप क्या कर रहे हो, आपकी साधना को यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तो बड़ा आनंद आता है। और आप अपने मुख से कहने लगो, देखो हमने तो आज 10 साल हो गए 10 उपास करत क्या चाह रहे, कर्म की निर्जरा तुमने करी कि सामने वालों से बता के ताली पिटवाना चाह रहे, क्या करना चाह रहे। साधना को छिपा करके रखना चाहिए। अपनी साधना, अपना धन, पत्नी और भोजन और साधना, इतनी चीजों को पर्दों में रखा जाता है, खुल के नहीं रखा जाता। यदि इनको बाहर निकालोगे तो मधुमक्खियां भिनकने लगेंगे। इसलिए इनको हमेशा छिपा करके रखो। आपके पास धन कितना है, प्रदर्शन न करो। तुम 5 खंड की बिल्डिंग बना रहे हो, तुम्हारे पास 50,000 की तो औकात नहीं है, लोन ले ले करके तुम बता रहे हो, दूसरों को बता रहे कि हम इतने बड़े आदमी हैं। छिपा करके रखो। पहले के बड़े बड़े अरबपति आदमी टपरियों में रहते, लेकिन उनकी भीतर भीतर देखो तो बाखरें मीलों दूर रहती थी। वे बाखरें थी, वास्तव में कोई को अखरती नहीं थी, वो बाखर थी, खपरा थे उन पे छाए हुए, और अंदर छोटा सा दरवाजा था, लेकिन भीतर जाओ तो राजमहल जैसे चमकते थे। आज बाहर के बड़े बड़े महल तो बन गए, लेकिन अंदर शांति का अनुभव हो रहा है। कोशिश करो आप प्रसन्नता, सौभाग्यशाली होने की। तो ये उन पंडित गोपाल दास जी ने घर में रह करके सिर्फ एक बार नहीं, अपने जीवन में हजारों बार परीक्षाएं दी हैं, लेकिन हजारों बार परीक्षा देकर के भी कभी अपने मन से प्रसन्नता नहीं खोई है। ऐसी ईमानदारी जिनके जीवन में थी, ऐसी ईमानदारी जिनके जीवन में थी कि उनने कभी एक पाई संस्था का लिया नहीं। एक बार की बात है कि विद्यालय में पंडित जी रहते थे, लेकिन विद्यालय में एक दिन बड़ा ही आया विद्यालय का कोई काम करने के लिए, दरवाजे अरवाजे बनाने के लिए। तो अब पंडित जी कहीं काम से चले गए। अब वो बड़े ही दरवाजे बना रहा था, कुछ बना रहा था, सो पंडितानी ने कुछ बच्चों के खिलौना उस बड़ई से बनवा लाए। अब वो बड़ई से बनवाए तो उसमें 2-2.5 घंटा लग गए वे खिलौना बनवाने में। अब जब पंडित जी आए और पंडित जी को पता चलो कि आज बड़ई ने काम तो बहुत थोड़ा किया, तो बड़ई को डांट लगाई, आज क्या किया तुमने, इतने समय इतना सा काम किया। नहीं, बोले पंडित जी काम तो हमने यहाँ का इतना किया है, लेकिन आज 2.5 घंटा पंडितानी को दे दिए, उनने थोड़े खिलौना वगैरह। अच्छा
माथा टनक गया। संस्था के पैसा से, संस्था के कर्मचारी से तुमने ही चोरी का काम कर लिया, बहुत बड़ा अनर्थ किया। लेकिन अब पंडितानी से कछु कहे सो भाई थप्पड़ पड़ जाए, कुछ कह नहीं सकते, बड़ो हमारे रोने देवे। चुपचाप 2.5 घंटा की मजदूरी और लकड़िया की कीमत दोनों चीजें संस्था में जमा कर दें चुपचाप, कि आज 3 रुपया का काम ऐसा हो गया, इसलिए उस मध्य 3 रुपया विद्यालय के खाते में अपनी तरफ से जमा कर दिया। क्या कभी आपके जीवन में ये भाव आया कि हमने कोई संस्था से या कहीं कोई समाज से या किसी वस्तु से, या आप अपने ऑफिस से कोई काम कर लेते हो, 2 घंटा आज आपने अपने ऑफिस से कम समय ले लिया, यहां तक 2 घंटे के वेतन को कटवाते हो कभी आप? क्या कभी आप वहां 2 घंटा ज्यादा सर्विस देते हो? तो क्या कभी आपके मन में आता कि आज 2 घंटे हमने उस दिन कम किया था तो आज 2 घंटे के पैसा ना ले? ऐसा भाव आता कि नहीं आता? विचार करो आप थोड़े से। इस भाग्यशाली वही कहलाते हैं जिनके अंदर ये परिणाम हमेशा कूट कूट करके भरे होते हैं। एक पाई भी यदि इधर की उधर होती है तो उनने कभी समझौता नहीं किया। एक बार की बात है कि वे बंबई जा रहे थे प्रवचन करवे के लाने, तो विद्यालय के विद्यार्थी थे, वे तैयार होकर के पंडित जी ने कहा बेटा जाओ तुम यहां पर स्टेशन पर पहुंच करके ये हमारा सामान तुलवा लेना और लगेज बनवा लेना। बोले ठीक है। विद्यार्थी गए। उन विद्यार्थियों में पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जैसे लोग थे। अब वहां पर पहुंचे, सुबह सामान उनका निकला 19 किलो और फ्री जाना था 17 किलो। 17 किलो फ्री था रेलवे में कि इतना तुम सामान ले जा सकते हो। अब जब पंडित जी घर से आए और स्टेशन पर पहुंचे और स्टैंड और ट्रेन जब सामने लग गई और चढ़ने लगे, तो उनने विद्यार्थियों से पूछा कि भैया लगेज बनवा दिया क्या? बोले हमने सामान तुलवाया था, 19 किलो निकला, सो उनने रेलवे ने इसका कोई बनाया नहीं लगेज। बोले 1-2 किलो चलता है इसलिए लगेज नहीं बना। पंडित जी को अच्छा नहीं लगा। चोरी करना कराना ये कहां तक उचित है? 2 किलो लगेज ज्यादा है, उनने स्वीकार नहीं किया। जब ट्रेन चलने लगी और उनको वो टिकट बनवाने का, लगेज बनवाने का समय नहीं बचा, तो उनने अपने थैला में से अपने नाश्ता को डब्बा निकाल के बच्चों को पकड़ा दिया, जो डिब्बा ले जाओ घर दे देना, जो 2 किलो के वजन का आसपास का था। क्यों? सरकार ने तो 17 किलो ले जाने को कहा, जो 19 किलो है। ये 2 किलो का डब्बा उन्होंने निकाल दिया। भूखे रह करके उपास करके अपना सामान साधना कर ली, लेकिन उनने चोरी रेलवे की नहीं करी। ये नियम के पालन करने वाले होते हैं। कोई जमाना था कि एक जिले से दूसरे जिले में कोई नई वस्तु ले नहीं जा सकते। अब उनने एक बार बंबई जाना था, वो 6 कुर्ता नए सिलवा लाए और नए कुर्ता 6 सिलवाए, तो यहां पर नई चीज एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकती, ऐसा नियम है, जिला बदर है। क्या करें? लगेज बनेगा नहीं, तो उनने कहा चलो जी कुर्ता पुराने करो। क्या करें? तो वे 6 ही कुर्ता, एक कुर्ता पहनते, 100 कदम चलते, हाथ पैर हिलाते और उस कुर्ता को उतार के रखते, पुराना हो गया। फिर दूसरा पहनते, फिर उसको ये करते, ऐसे कुर्ता पहन रहे, उतार रहे, घूम रहे, हाथ पैर चला रहे, ये सब क्रियाएं। बच्चे तो बड़े चालाक होते हैं। उन्होंने कहा आज तो पता नहीं पंडित जी कौन सा नाटक कर रहे हैं। नए कुर्ता पहन रहे, उतार रहे, पहन रहे, उतार रहे। तब उन एक विद्यार्थी ने जाके पूछ लिया, पंडित जी आज क्या कर रहे? तो पंडित जी ने कहा भैया मुझे बंबई जाने हैं, एक कुर्ता नए हैं, इसलिए इन कुर्ता को पैर पैर के मैं पुराने कर रहा हूं, नहीं तो दोष लगेगा। राज्य वृद्धातिक्रमी कार्य नहीं हो सकता। ऐसे पुरुष ही भाग्यशाली होते हैं जिनने अपने जीवन को इस तरह का ढाला है कि एक पाई भी इधर की उधर नहीं होगी। और जो अपने परिवार के बीच में है, तो ऐसे लोगों के साथ भी बहुत आनंद का जीवन जिया उनने। एक दिन ऐसी दुष्टता का अनुभव पत्नी को हुआ, अपराध बोध हुआ, 30 साल निकल गए उनके साथ।
तब पत्नी एक दिन पंडित जी के सामने बैठ करके कहती है, पहले के लोग अपने पति को नाम न लेते, आज तो धड़ल लेसा लेता। या तो कहते थे मोड़ा के दद्दा, अथवा गाय, बे, जे, ऐसे कुछ शब्द बोल लेते थे, वे अपना गुजारा कर लेते थे। तो पंडितानी ने पंडित जी को सामने बैठा के कहा, काय, बस यही संबोधा, देखो आपको कैसो पाप को उदय है, आप जैसे देवता पुरुष को और मैं जैसी राक्षसी नारी मिली जो जीवन भर तुम्हें कष्ट में डाला। अपराध बोध आज हुआ उसको, बहुत गदगद स्वर से उसने कहा। पंडित जी ने उसकी मृदु वाणी को सुनकर के बड़े प्रेम से कहा, हे देवी जी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जैसे परीक्षक मिल करके हर पल मेरी परीक्षा लेती रही और मैं हर पल 100 नंबर लाता रहा, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो एक दूसरे की परीक्षा लेने के लिए अपना समय लगाए? मैं तो बहुत खरा उतर गया जो तुम हमारी परीक्षा लेती रही, ये मेरा सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है। हेलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, चावणी के ज्ञान से शुजे लोकालोक शोवाणी मस्तक तरुण सदा दे तू। हे जिनवाणी भारती तो जपोन्द्रनयन जो तेरो शरणा गहे शो पावे सच, देव बजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ